दुबई एक ऐसी सिटी जिसके कायाकल्प की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है। आज से 20 साल पहले यहाँ दूर दूर तक बस खाली पड़े बंजर रेगिस्तान थे, मगर केवल 20 सालों में इस शहर की सूरत ही बदल गई। इसकी चमक धमक और गगन छूती इमारतों को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये शहर कभी वीरान था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि रातों रात ये इतना डेवलप हो गया। दुबई के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया, ये इतना अमीर कैसे हो गया। चलिए जानते हैं आज दुबई के अचानक इतने अमीर हो जाने के पीछे का राज। आज पूरी दुनिया में लोग यहाँ एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स, होटल्स, म्यूजियम्स, अम्यूजमेंट पार्क्स और न जाने क्या क्या देखने के लिए आते हैं। दुबई ईस्टर्न कंट्रीज का तीसरा सबसे अमीर शहर यूं ही नहीं बन गया है। इसके पीछे था विजन, एक ऐसा विजन जिसने दुबई की किस्मत से गरीबी का पैबंद हटाकर अमीरी का टैग लगा दिया। और ये विजन और किसी का नहीं बल्कि यहाँ के किंग रहे शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम का था, जिन्होंने दुबई की दशा और दिशा दोनों को एक नए सांचे में डालकर इसे निखार दिया। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ दूर दूर तक केवल रेत के टीले बने हुए थे और चारों तरफ बस समंदर का खारा पानी था। शुरुआत में यहाँ के लोग मोती के जरिए पैसा कमाते थे। ये समुद्र में गोते लगाते और जो भी मोती मिलते उन्हें ही बेचकर अपना काम चलाते। मगर फिर सालों के इंतजार के बाद आखिर साल 1958 में दुबई की किस्मत भी बदली। कहते हैं कि किसी भी देश का भाग्य उस देश के लीडर के हाथों में होता है और दुबई के केस में ये बात एकदम सटीक बैठती है। दुबई यूएई देश की एक एमिरेट है जिसकी तरक्की की शुरुआत साल 1958 से हुई, जब रशीद बिन सईद अल मखतूम दुबई एमिरेट के शासक बने। उस समय दुबई में तेल नहीं निकाला जाता था, इसलिए रशीद बिन सईद ने इस शहर को आगे ले जाने की दूसरी तरकीब ढूंढनी शुरू कर दी। वो इस बात को भी जानते थे कि केवल तेल के बल पर वो दुबई को ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्होंने सत्ता में आते ही दुबई का ध्यान तेल से हटाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर लगा दिया, जिसके लिए उन्होंने बड़े बड़े देशों से लोन लेना शुरू किया और इस पैसे को दुबई के अंदर प्राइवेट कंपनीज बनाने में लगा दिया। इनका काम था दुबई में इलेक्ट्रिसिटी लाइन, टेलीफोन सर्विसेज, पोर्ट का एक्सपेंशन और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। इस लोन के पैसे से ही शेख रशीद बिन सईद ने दुबई का पहला एयरपोर्ट भी बनाया, जो आज दुनिया में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। धीरे धीरे करके शेख रशीद बिन ने अपने देश को तरक्की की राह पर तो चला दिया था, पर वो अभी भी तेल की खोज में लगे हुए थे, जिसे पड़ोसी देश सालों से बेच बेच कर पैसा कमा रहे थे। आखिर साल 1966 में इन्हें भी तेल मिल ही गया। जल्द ही दुबई ने भी तेल की बिक्री शुरू कर दी और इसमें जो भी पैसा मिलता उसे शेख साहब दुबई की छवि बदलने में लगा देते। तरक्की के सफर में जो आइडिया सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ वो था इनका ट्रेडिंग की राह पर लगातार चलना। ट्रेड और बिजनेस को और सफल बनाने के लिए उन्होंने साल 1985 में दुबई में पहला फ्री जोन बनाया। नाम था जेबल अली फ्री जोन। लगभग 52 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये फ्री जोन आज की दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन कहलाता है। इन फ्री जोन में विदेशी कंपनीज को ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा छूट मिलती है, जिसमें टैक्स पर छूट भी शामिल है। इस छूट का असर कुछ ऐसा हुआ कि विदेशी कंपनीज यहाँ खींची चली आई। फिर क्या था, कुछ समय में ही हजारों कंपनियों ने दुबई में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये फ्री जोन दुबई के जेबल अली पोर्ट के बेहद पास बनाया गया था, जिससे कंपनियों को भी अपना सामान शिफ्ट करने में आसानी होने लगी। कुछ ही समय में ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बिजी पोर्ट बन गया। इससे मिलते फायदे को देखते हुए यहाँ इस तरह के और भी फ्री जोन्स बनवाए गए। साथ ही इन फ्री जोन में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने लगा था। आप यकीन नहीं करेंगे, ये आज दुबई के जीडीपी में 21% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं और इस तरह दुबई अपने विकास की गाड़ी को पटरी पर लाया। आज इसकी जीडीपी तेल के अलावा ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और फाइनेंस पर बहुत डिपेंड करती है। देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा पैसा टूरिज्म के जरिए कमाते हैं। इन्होंने आज अपने देश में एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स खड़ी कर ली है, जिसे देखने के लिए लोग जगह जगह से यहाँ आते हैं। आज इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट द गोल्ड सोक है, जहाँ का सोना घर ले जाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सोना टैक्स फ्री मिलता है। JW मैरियट वर्ल्ड्स हाईएस्ट 5-स्टार होटल यहीं पर है। दुबई मिरेकल गार्डन फ्लावर्स इन द डेजर्ट अपने आप में ही एक अजूबा है जो देखने लायक है। बुर्ज अल अरब समंदर में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर खड़ी की गई 7-स्टार होटल है। ये होटल इतनी महंगी है कि इसे केवल करोड़पति लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं।
अंडर वाटर ब्रिज, अंडर वाटर टेनिस स्टेडियम, पाम जुमेरा मैन मेड आइलैंड, बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टावर, द दुबई मॉल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल और भी न जाने क्या क्या। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, जहाँ देखने के लिए इतनी सारी चीजें हो, वहाँ का टूरिज्म तो अच्छा खासा मुनाफा देगा ही। यहाँ हर समय ही कुछ न कुछ नया, कुछ अलग बन रहा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 1/4 एक्सकेवेटर मशीन्स आज दुबई में ही काम पर लगी है। ये अपनी बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से लेबर मंगवाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि वहाँ के इतने हाई टेम्परेचर में केवल इन देशों के लोग ही कम पैसों में काम कर पाएंगे। यहाँ ट्रेड और बिजनेस के लिए लोग इतने ज्यादा आते हैं कि आज दुबई में लोकल सिटीजन्स की केवल 10% पॉपुलेशन ही रहती है, बाकी सब विदेशी है। यहाँ 200 से भी ज्यादा देशों के लोग एक साथ रहते हैं। इसके अलावा इनका फोकस टेक्नोलॉजी पर भी है। यहाँ कोशिश की जाती है कि कम ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ के पुलिस स्टेशन। यानी यहाँ आपको स्मार्ट पुलिस स्टेशन देखने को मिलेंगे, जहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक है। जब आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको मशीन्स के जरिए अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। यहाँ के रूलर ने दुबई को अलग ही मुकाम पर ले जाने की ठानी है। फिलहाल ये अभी 25% 3D प्रिंटिंग बेस्ड बिल्डिंग, पैसेंजर ड्रोन, दुबई 10X प्रोजेक्ट, दुबई कैनाल प्रोजेक्ट, फ्री वाईफाई जोन्स, हाइपरलूप ट्रेन, ड्राइवरलेस कार, फ्लोटिंग सिटी, टेम्परेचर कंट्रोल सिटी जैसे न जाने कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। आज दुबई ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब और 3rd मोस्ट ट्रैवल सिटी बन चुका है और इन सब चीजों का क्रेडिट जाता है यहाँ के रूलर और विजनरी लीडर शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम को। तो देखा आपने कैसे दुबई ने केवल कुछ सालों में अपनी किस्मत बदल कर रख दी। एक सही स्ट्रैटेजी और एक कमाल के विजन ने दुबई को पूरी तरह से बदल दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।